अपना अपना पिछले सत्र में 5वां अध्याय हो गया था। हम छठे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देवताओं की भगवान से स्वधाम सुधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना बहुत सुंदर प्रसंग है। इसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादि को देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य गण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, रुभु, अंगिरा के वंशज ऋषि 11 रुद्र, विश्वे देव, साध्य गण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। देखिए, सगुण साकार की जो एक ताकत होती है आकर्षण की, वो आकर्षण की ताकत भगवान श्री कृष्ण में थी। और निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार एक ही परब्रह्म तत्व है। ये अब कई बार हम लोगों ने चर्चा में इस बात को क्या कहना चाहिए, इसके ऊपर अपना विचार मंथन हुआ है। अब देखिए, सगुण साकार में भी उतना ही अट्रैक्शन है और ब्रह्मा खुद अपने साथ इन सभी देवताओं को, सभी शक्तियों को लेकर, और ये हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, वेदों में, हमारे पुराणों में इन सब चीजों का जिक्र होता है। ये जो है, ये मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे इस ब्रह्मांड की जो रचना की गई है, इसको मैनेज करने वाले हैं तो हमारे जो 33 देवता हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, है ना, अश्विनी कुमार, और अपने 11 रुद्र, 8 वसु, अश्विनी कुमार, कितने हो गए? 11 और 8, 21, 20, है ना, और अश्विनी कुमार, और अपने ये क्या कहना चाहिए, 12 आदित्य। इस प्रकार से 33 देवताएं हैं। देखिए, सभी के सभी, और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो अलग अलग पितर भी हैं उसमें, ऐसे जो महत्वपूर्ण लोग जो हैं उनको लेकर और भगवान के पास पधारे, और देखिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग ढंग से उनकी स्तुति की। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुरुषों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अब ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना काफी लंबी है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, इसमें अच्छा तत्व ज्ञान का भी अंश है। तो देखते हैं कैसी स्तुति की जा रही है। स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। और फिर उसके बाद अजित, आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं। जैसे हमारे सामने कई बार प्रश्न होता है कि ये सब जो है, ये सब क्या है, और ये सब जो है इसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे सुंदर वर्णन किया जा रहा है। स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही है, देवताओं की प्रार्थना है। और क्या बोलते हैं? आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। निर्गुण निराकार भी वही है, सगुण निराकार भी वही है। वो निराकार है इसलिए क्योंकि वो जो है वो अपनी योग माया से ढका हुआ है। तो ये त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं। माया का स्वरूप जो है वो भी इसमें कवर हो गया, और आपका परब्रह्म परमात्मा का भी इसमें उल्लेख हो गया। कुल मिलाकर ये जो है, सगुण साकार की स्तुति की जा रही है व्यापक रूप से।
और आपने देखा ये व्यापक रूप से स्तुति में माया, त्रिगुणमयी माया का जो उल्लेख है। इसीलिए आप मतलब यानी जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं, हाथ जोड़कर सिया राम मैं सब जग जानी। आप राम और सीता दोनों का दर्शन इस सृष्टि में कर सकते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं है, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त है और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। यानी कुल मिलाकर माया जो है वो माया अपना काम कर रही है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा त्रिगुणातीत है। गुणों के आगे जो परब्रह्म परमात्मा का डायमेंशन है, हमको भी यही करना है। हमको भी त्रिगुणातीत होकर परब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप होना है। त्रिगुणातीत जो है वो त्रिगुणातीत होने के लिए भगवत गीता में, उपनिषदों में आपको मार्गदर्शन दिया गया था। इसी प्रकार से ये जो अंश है श्रीमद् भागवत का, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण देंगे कि इसमें से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी, नोट कर लीजिए, श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्ध अंतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। तो पहली बात तो भक्ति, श्रद्धा, इन चीजों की आवश्यकता यहाँ पर परिलक्षित की गई है। और फिर बाकी आप अपनी रुचि के हिसाब से आप अपने मतलब क्या कहना चाहिए, स्वाध्याय करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, लेकिन वो जो है वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ, ये जो है इसमें सारी चीजें कवर हो गई। आदि कर्म भले ही करे, परंतु ये सारे कर्म करते हुए अगर आप में कौन सी चीज मिसिंग थी, वो चीज अगर मिसिंग है तो फिर आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। वो है आपके मतलब श्रवण के द्वारा संपुष्ट संपुष्ट शुद्ध अंतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से। इसलिए आप देखेंगे भक्ति मार्ग पे जाने वाले लोग जो है ना? उनके क्राइटेरिया अलग रहते हैं। उनमें वो श्रद्धा और भक्ति होती है, जिसकी ताकत से परमात्मा स्वयं उनकी तरफ खींचे आते हैं। वो जो उनकी ताकत है भक्ति की, वो ताकत अगर हो, तो फिर बाकी आप अध्ययन करिए, दान करिए, तपस्या करिए, जो भी करना है करिए। लेकिन आपका पर्पज़ ये है कि आपको अगर परमात्मा तक पहुँचना है, तो फिर उनकी सेवा, उनकी मतलब भक्ति करनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मननशील मुमुक्ष जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, पांचरात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग जी तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में भविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मनिरूपिणी, आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में दहर विद्या, जो योगी होते हैं, दहर विद्या है ना, वो जो है दहर विद्या के द्वारा अग्नि के समान हमारे भक्तजन उन्हीं का आत्म स्वरूपणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। ये दहर आकाश जो है, ये दहर आकाश में शुद्ध चेतन तत्व जो है उसका अस्तित्व है। तो दहर आकाश, दहर विद्या, दहर आकाश, छांदोग्य उपनिषद में दहर आकाश की मतलब क्या कहना चाहिए बात आई, उल्लेख हुआ है। ये दहर आकाश जो है, जब आपने तीन शरीरों को छोड़ दिया और मोह में से आप बाहर निकल आए, उस समय आप जहां पर अवस्थित होते हैं वो दहर आकाश है। और वो दहर आकाश शुद्ध चेतन तत्व का है। आपका भी शुद्ध चेतन तत्व और परमात्मा का चेतन तत्व, वो जो है उस आकाश के साथ उस वहां तक पहुंचने के बाद फिर उसके बाद आपको उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि वहां पर जो उनका शुद्ध चैतन्यमय अस्तित्व है। इसलिए हमारे
मतलब क्या कहना चाहिए, वेदांत का सार क्या है? सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणम। जैसे ही हमने तीन शरीरों से विलग हो गए, शुद्ध चेतन हमारा मतलब जीवात्म रूप से हमने अब जीव भाव छोड़ दिया, तो आत्म रूप से हमारा आत्म तत्व और परब्रह्म परमात्मा का आत्म तत्व, परमात्मा और जीवात्मा एक ही हैं। ये रियलाइजेशन के लिए वो जो दहर आकाश, इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लीजिए, दहर विद्या के द्वारा, मतलब फिर वहां पर जो इसको कहते हैं ना कि वहां पर जो मिलन है, वहां पर जो आपका और परमात्मा का मिलन है, उसके लिए कोई भी शोभाजी करने की जरूरत नहीं। वो जो है वो ऐसा डायमेंशन है जिसको आप निर्गुण निराकार कह सकते हैं, क्योंकि वो गुणातीत हो गया है ना। तो वो निर्गुण भी है और निराकार भी है। उस डायमेंशन में आपका जो एकत्व है, वो एकत्व स्पष्ट रूप से आपकी अनुभूति होती है, और फिर उसके बाद आपका रियलाइजेशन अहम ब्रह्म अस्मि, तो दहर विद्या के द्वारा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी को दहर विद्या के द्वारा कठिन परिस्थिति है, योगी नहीं हो सकते, है ना, तो फिर उसके बाद आपके लिए बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को आप अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है। फिर भी आप उनकी परवाह न कर कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से ही की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। मतलब इन शॉर्ट, भगवत भक्ति जो है, भगवान की जो आराधना है, भगवान के प्रति जो शरणागति है, उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अनंत वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, सत्यलोक मतलब जहां पर ब्रह्मा का वास है ना। तो भू भुव स्वाहा महाजन तप सत्यम, तो वो जो है सत्यलोक में पहुंच गया था। तब ऐसा जान पड़ा मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो, यानी ब्रह्मा का जहां पर अस्तित्व है, ब्रह्मलोक जो है, वो जो है वहां तक भगवान का वो कदम जो है वो पहुंचा हुआ था। अब आगे आपकी वही पद्म पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते हैं। अर्थात ब्रह्मा जो है उनके लिए भी आयु है। वो जो आयु है द्विपरार्ध जिसको बोलते हैं, 311 लाख करोड़, ये जो आयु है वो ब्रह्मा को भी लिमिटेशन है। हमारे वर्तमान ब्रह्मा जो है उनकी आधी आयु समाप्त हो गई है। आधी आयु का पहला वर्ष चालू है और उसमें ये सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। ये ब्रह्मा जो है इनकी आयु समाप्त होने के बाद महाप्रलय होगा, फिर उसके बाद दूसरे ब्रह्मा जो है वो प्रिसाइड करेंगे। तो जिस प्रकार से ये तीनों गुणों के परस्पर विरोधी भावों की टक्कर से जीते मरते हैं, वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं है, और ठीक वैसे ही आपके वश में है, जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। इन शॉर्ट, ब्रह्मा के लिए भी एक एक समय आना और एक समय जाना तय है। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति, अब देखिए ये जो हमारा जो मतलब क्या कहना चाहिए, हमारा जो सांख्य योग है, इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम है। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो पुरुष और प्रकृति ये जो है द्विधा सम अभवत बृहत, आगे भगवान कृष्ण बोलेंगे, वही जो है पुरुष और प्रकृति के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया। तो पुरुष जो है वो भी उसी का स्वरूप और प्रकृति जो है वो भी उसी का स्वरूप। पुरुष चेतन तत्व को दर्शाता है, प्रकृति जड़ तत्व को दर्शाती है। ये जड़ और चेतन का जो मतलब योग है, उसकी वजह से आगे महत बनेगा, और महत जो है महत तत्व से आगे फिर तीन अहंकार के द्वारा सृष्टि की रचना होगी। तो आपके लिए आपके वो जो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, आपके पास अगर श्रीमद् भागवत हो
तो ये जो चैप्टर है इसमें कुछ कुछ चीजें जो है उसको आप अधोरेखित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। ये हमारे हिंदू धर्म का मूल प्रस्तुति जो है वो आपके सामने आ रही है। आपके उनके जीवन का आदि मध्य अंत आपके ही अधीन है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे पुरुषोत्तम है। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत तत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म, वर्षा काल रूप तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही है। तो काल जो है, वो काल की गति जो है, वो गति हमारे बस की बात नहीं है। हम सब काल की गति के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा तथाकथित जो अस्तित्व है आज, वो काल सापेक्ष है। एक दिन आना, रहना और फिर एक दिन जाना, ये जो है ये हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, शरीर सापेक्ष और काल सापेक्ष आयुष्य का टोटल गणित है। लेकिन ये जो गणित है, ये गणित के आगे आपको भगवत गीता लेके जाती है, श्रीमद् भागवत लेके जाता है। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है। यह पुरुष, अब देखिए, मतलब क्या कहना चाहिए, रचना कैसे हुई सृष्टि की, बहुत सुंदर और सिंपल विवरण आपके सामने आ रहा है। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, अधोरेखित कर लीजिए। हमारे पास इतना सुंदर और स्पष्ट विवरण सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगा। यह पुरुष आप से शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वह महत तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। देख रहे हैं आप? तो वो जो है हमारे ब्रह्मांड की रचना का जो एक सिंपल, उसका विज्ञान तो बहुत कठिन है समझने के लिए, आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये जो है ये उस सृष्टि की शुरुआत की बताई बताई जा रही है कि वो सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो हमारे शास्त्रों को जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीजें जो हैं वो बार बार पढ़िए। ये जो पॉइंट है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, श्रीमद् भागवत क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर उसमें जो शब्द हैं, ये देखिए यहाँ पर संस्कृत जो है बड़ी प्यारी संस्कृत है। त्वत्तः पुमान समधिगम्य यया स्ववीर्यम धत्ते महांतम इव गर्भम अमोघ वीर्य सोयम तयतयानुगत आत्मन आंडकोशम हेमम ससर्जम बहिरा बहिरावर बहिरावरणैर बहिरावरणैर रूपेतम तत्त तत्तस्तुश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थत गुण विक्रियोपनीतान अर्था अर्थांजुषन्नपि ऋषि कपते न लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृता हृतादपि बिभति स्म त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महांतम इव गर्भम अमोघ वीर्यम। इन शब्दों को अच्छी तरह से, ये संस्कृत जो है, सोयम तयानुगत आत्मन आंडकोशम हेमम ससर्जम बहिरावणैर बहिरावणैर उपेतम। कुल मिलाकर ये अगर श्लोक 16वां श्लोक जो है इस अध्याय का, इसको अगर आपने अच्छी तरह से मतलब इसका मनन चिंतन करते रहिए, सृष्टि की रचना कैसे हुई, यही वहां पर मतलब हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत किया गया था कि वो जो है यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने थोड़े अलग ढंग से इसकी प्रस्तुति की है 14वें अध्याय में। वो क्या बोलते हैं, मम योनिर्महद महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्य हम। तो गर्भ भी मेरा और योनि भी मेरी,
यानी गर्भ जो है वो मैंने धारण किया हुआ है, वो गर्भ जो है वो पुरुष है, शुद्ध चेतन तत्व, वो पुरुष और प्रकृति इसके योग से। तो मेरी योनि मतलब त्रिगुणात्मक माया जो है, वो जो प्रकृति है, वहां पर मैंने गर्भ की स्थापना की है। इसको यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके ये जो सप्त मतलब सुवर्ण ब्रह्मांड जो है 7 आवरणों वाला, वो निर्माण करता है। इसलिए ऋषिकेश आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भवों के इशारों से और सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी, वे असफल ही रही। आप अब आपने त्रिलोकी की पाप राशि को ढो बहाने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में, जो अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। ये जो श्लोक हैं अपने आप में बहुत कुछ हमारे सामने कहते हैं। ये स्तुति जो है, ये स्तुति इसलिए मैंने आपके सामने पढ़ी कि इसमें स्तुति के बहाने, है ना, शास्त्रकार ने मतलब व्यास जी ने आपके सामने एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। मतलब वो जो है उसकी सुंदर कारण मीमांसा अत्यंत स्पष्ट, सुस्पष्ट और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ये 16वां श्लोक जो है, इसको आप अपनी तरफ से अच्छी तरह ख्याल रखिए, ताकि आप इतना अध्ययन कर रहे हैं, आपका स्वाध्याय चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है, बहुत सारी चीजें जो आप कर रहे हैं बहुत सुंदर है, लेकिन ये जो जिसको कहते हैं ना कि क्रक्स ऑफ द सिचुएशन, इसका मतलब गर्भित अर्थ जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आपका मतलब यानी सत्संग के बहाने बहुत अध्ययन होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इतना सुंदर और स्पष्ट सृष्टि का चिंतन और विवरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर, अब देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान को रिक्वेस्ट किया था कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ गया है, इसलिए आप ही जाकर वो अधर्म जो है उसका मतलब क्या कहना चाहिए, निर्दालन करिए और धर्म की स्थापना करिए। सर्वात्मन प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, तो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनकर सब लोग आप अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। इसलिए आप तो ठाकुर भावधारा के सब लोग सत्संग प्रेमी हैं। यहाँ पर राम और कृष्ण दोनों का संगम है। आपने बढ़िया रामचरित्र मानस जो है उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आप कभी मतलब थोड़ा समय निकाल के श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद जो है, जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और सुंदर ढंग से, दशम स्कंद बहुत बड़ा है और दशम स्कंद खत्म होने के बाद फिर 11वां स्कंद जो है वो उसका चरम बिंदु है। मतलब जैसे मंदिर होता है ना, तो ये मंदिर जो है ये
जो भी हमारी मतलब क्या कहना चाहिए, पूरा का पूरा दशम स्कंद का लिखने का जो पर्पस था, वो 11वें स्कंद में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद के द्वारा वो जो है, वो मंदिर का बिल्कुल क्या कहना चाहिए चरम पॉइंट है ना? तो वो आपके लिए शिखर है वो। आपके तो दशम स्कंद भी पढ़िए, 11वां स्कंद बार-बार पढ़िए और फिर उसके बाद 12वां स्कंद जो है, मैं 12वां स्कंद में से भी आपके सामने कुछ-कुछ प्रस्तुति करूँगा। लेकिन हाँ, तो भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर विनंती कर रहे हैं कि हमने जो आपको मतलब क्या कहना चाहिए, जो आप आपसे काम करवाना था, जिसके लिए हमने आपको रिक्वेस्ट किया था और आप यहाँ पे आए, आपने अवतार लिया, वो काम पूरा हो गया। अब आप क्या बोलते हैं देखिए, आपने वह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभो, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। नाम स्मरण जो है, या आप परमात्मा की लीला कथाओं के साथ जब जुड़ते हैं, वो भाव जो है, वो भाव से फिर आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। इसलिए थोड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, सब जो अपना भक्ति भाव जो है वो जागृत करने के लिए उसके साथ जुड़िए। और फिर भगवान राम और भगवान की कथाएं जो हैं, उनकी लीला कथाएं जो हैं, वो तो यानी कितना भी करेंगे। आज विदेशों में भी वो लीला कथाएं की जाती है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो धारा बही हुई है, वो उस धारा के साथ इसी बहाने जुड़ते चले गए। इसलिए वहां पर भी आप देखिए, क्या कहना चाहिए, बैंकॉक वगैरह, आपका वहां उन देशों में भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, है ना, सुमात्रा, बाली, उन देशों में भी राम कथा की जाती, वहां पर भी भगवान राम के मंदिर है। इसका मतलब, और भगवान कृष्ण का तो बोलना ही नहीं है ना? उनके तो भक्त आपको पूरे पूरे विश्व में मिल जाएंगे। पूरा इस्कॉन जो है, वो भगवान कृष्ण भक्ति के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसके बारे में मतलब चिन्मय मिशन भी काम कर रहा है, रामकृष्ण मिशन ने भी बहुत सुंदर काम किया, और इस्कॉन भी अपना काम कर रहा है। इसलिए पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। भगवान कृष्ण की जो शरीर सापेक्ष जो आयु थी, वो 125 वर्ष थी। सर्वाधार, आप हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। वैकुंठ धाम में जो है, उनका तो नित्य अस्तित्व वहां रहता था, लेकिन चूंकि सगुण साकार रूप में आज उनकी वो जो रूप माधुरी है, उसका दर्शन भी हो गया, और सगुण साकार के रूप में दर्शन करके और उनसे निवेदन भी करना हो गया कि महाराज, हमने उस समय आपको, है ना, जब उस वैकुंठ लोक में विराजमान जब जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उनको जब हाथ जोड़कर विनंती की और फिर उसके बाद सगुण साकार, देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, कितना सुंदर भाव हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि वही ब्रह्मा अपने सारे अनुचरों को लेकर, है ना, वो भगवान मतलब परब्रह्म परमात्मा के अवतार श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर, उनकी स्तुति करके और उनको बोलते हैं कि अब आप अपना अवतार कार्य पूरा करके और फिर उसके बाद यहाँ से आप विदा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं, मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। देखिए, जब परब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है, तो उसमें कोई अपना पराया ये भेदभाव नहीं होता। पर्पस क्या था? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब बचा क्या है फिर काम? ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर। तो वो क्या बोलते हैं, परंतु अभी एक काम बाकी है, वह यह कि यदुवंशी, देखिए अपना खुद का कुल, यदुवंशी बल पराक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। मतलब इनमें एक कहते हैं ना कि वो न,
पूरे पृथ्वी के ऊपर हम राज्य करेंगे, यदुकुल ही पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा, ऐसी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे पीछे भगवान कृष्ण और बलराम का हाथ है। इसलिए हम जो भी करेंगे, वो जो उद्दंड बालक थे जिन्होंने ऋषि मुनियों की परीक्षा लेनी चाहिए, है ना, सांब जो है वो अपना जाम्बवती नंदन शाम को साड़ी पहना कर लेके गए और ये गर्भवती है, और फिर ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। तो वो जो है, वो इस कुल की जो रक्षा कर रहे थे, वो रक्षा कवच अभी भगवान निकालने वाले हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा, तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर से जाऊंगा, मतलब मैं फिर तो वो जो है आपका भू, मतलब भुव स्वाहा महाजन तप सत्यम, और फिर ब्रह्म लोक के आगे जो वैकुंठ लोक है ना, तो वो फिर मैं आपके लोक से होता हुआ वहां पर जाकर मेरा अवतार कार्य समाप्त होने के बाद मैं आपको वहां पर मिलूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब पूरी सृष्टि जो है, इस सृष्टि का संचालक, इस सृष्टि को मैनेज करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी जो है वो ऑपरेशनल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो पर ब्रह्म परमात्मा का जो ऑपरेशनल स्वरूप है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा मैनेज किया हुआ है। तो आपने वो देखा जो, मतलब वो जो हमारे पास जो एक ये है कि शेषशाही विष्णु के नाभि से नाभि कमल निकलता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। हम लोग सब, हमारा अस्तित्व जो है और हमारा आना रहना जाना और जन्म जन्मांतर की गति जो है वो ब्रह्मा के डायमेंशन में है। इसलिए 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं ये अव्यक्त जो है, इसके आगे एक सनातन अव्यक्त है। वो सनातन अव्यक्त में जब तुम आते हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जब आप अव्यक्त से सनातन अव्यक्त में पहुंच जाते हैं, मतलब गुणमयी पूरी सृष्टि से आप विलग हो जाते हैं, तब फिर आप जहां पर रहते हैं वो सनातन अव्यक्त का डायमेंशन है। तो अधियज्ञ 8वें अध्याय में, सनातन अव्यक्त 8वें अध्याय में, ये दो शब्द जो हैं, और फिर उसके बाद उत्तम पुरुष, है ना, तो पुरुषोत्तम। तो मेरा क्षर पुरुष भी है, अक्षर पुरुष भी है, और मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, ऐसा वो जो डायमेंशन है, पुरुषोत्तम, फिर उसके बाद आपका सनातन अव्यक्त और अधियज्ञ, इस प्रकार से उनकी वहां पर स्तुति की गई है। वो जो है वो परम धाम जो है, वहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते हैं। अब ये जो है इतना सुंदर यहाँ पर समापन करने के बाद आगे का जो प्रसंग है वो उतना ही मार्मिक और उतना ही सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने उनसे यह बात कही। अब क्या करना चाहिए महाराज? अपशकुन शुरू हो गए, हम लोग सब लोग डरे हुए थे। तो भगवान कृष्ण उनको क्या सलाह देते हैं? गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। जैसे अभी टर्की में भूकंप हुआ, है ना, इस प्रकार के उत्पात, प्राकृतिक उत्पात शुरू हो गए। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। अब मेरा ऐसा विचार है, देखिए, अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं और सलाह क्या दे रहे हैं? देखिए, सलाह के रूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण तो जानते ही थे कि अब इनका संहार मुझे करना है, ये आखिरी कार्य बाकी है। तो देखिए, सलाह जो है वो सलाह कैसी दे रहे हैं? वो जो है, मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी
प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके किसको देंगे भोग करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। देखिए, आपको ब्राह्मणों का शाप लगा हुआ है, आप ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, नम्रता के साथ आप उनकी सेवा करिए, उनका आदर आतिथ्य करिए। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। भगवान कृष्ण ने उनको कहां पे जाने के लिए बोला? प्रभास क्षेत्र में। और फिर वहां पे यज्ञ अनुष्ठान करने की आज्ञा दी और फिर उसके बाद बोला वहां पे ब्राह्मणों को आवन निमंत्रण दीजिए, आप उनकी सेवा करिए, उनको भोजन करवाइए और फिर सत्पात्र दान देकर जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर वो जो आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद ही आपकी रक्षा कर सकता है। देखो, इसका मतलब अब मेरे सुरक्षा कवच के ऊपर मतलब अवलंबित मत रहो, डिपेंड मत करो। इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण ने बोल दिया था कि अब मेरा सुरक्षा कवच मैं निकाल रहा हूं, अब अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त आप खुद ही करने की तैयारी करो। देख रहे हैं आप, ऐसा सुंदर पॉइंट पे यहाँ पे लाके और छोड़ दिया। अब फिर उसके बाद ये सब लग गए काम धाम, है ना, अपने रथ जोतने जोतने। और प्रभास क्षेत्र जो था, द्वारका जो था वो द्वीप है, प्रभास क्षेत्र मेन लैंड पे था, तो फिर जहाजों के द्वारा वो फिर प्रभास क्षेत्र आने की तैयारी करने लग गए। कुलनंदन मतलब श्री सुखदेव जी कहते हैं कुलनंदन, किसको बता रहे हैं? परीक्षित को। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। अब महत्वपूर्ण प्रसंग शुरू हो रहा है। यहां से भगवान कृष्ण और उद्धव का जो संवाद है वो आखिर तक चलने वाला है। परीक्षित, उद्धव जी देखो, एक ही उन पूरे यदुकुल में एक ही व्यक्ति था जो व्यक्ति ये सब देख के उसके मन में क्या विचार आया। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी देख करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। देखिए, यदुकुल में एक व्यक्ति ऐसा था जो भगवान कृष्ण के बहुत करीब थे, उनके भक्त भी थे, सखा भी थे, है ना। ऐसी व्यक्ति समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, दाल में कुछ काला जरूर है, शायद भगवान कृष्ण ने अपना रक्षा कवच निकाल लिया है, इसी प्रकार इसलिए उनको वैसी आज्ञा दी है। देखिए उद्धव जी, बहुत सुंदर संवाद है, इसके ऊपर गौर करिए। आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे और फिर उसके बाद आज की सब आपका सत्संग इस अध्याय के साथ समाप्त होगा, लेकिन इस प्रसंग को अच्छी तरह से इसके ऊपर गौर करिए। क्यों? मतलब इन लीला कथाओं को, इन प्रसंगों को बार बार पढ़ने से फिर उसके बाद हमको समझ में आता है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ थे। योगेश्वर, आप देवाधियों के भी अधीश्वर हैं, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। अब इसका मतलब मेरे दिमाग में बात स्पष्ट हो गई। इससे मैं यह समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग करेंगे। अब यदुवंश समाप्त होगा ये मैंने अंदाज कर लिया है। अब अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत प्रेममय ढंग से, बड़ी नम्रता से और बड़ी आत्मीयता से। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। परंतु घुंघराली पलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। देखिए, एक छोटा बच्चा जैसा रहता है वैसे, है ना, जब पिताजी ऑफिस जाते हैं तो छोटा बच्चा जाता है और बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है मुझे भी दफ्तर ले चलिए, है ना। उस मासूमियत के साथ, और कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ना ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम त्यक्तुम समुत्सहे नाथ
स्वधाम नयमामपि। अब आप जब यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? इसलिए महाराज अपने साथ उस वैकुंठ लोक में मुझे भी ले जाइए। मुझे यहाँ पे फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए भक्ति ऐसे होती है। परमात्मा के साथ जुड़ने का ये जो सुंदर भाव किस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। मैं आपके बिना एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकता। जहाँ पर आप हैं वहाँ पर मैं हूँ। अब देखिए कितना सुंदर ढंग से अपनी बात को वो विशद कर रहे हैं। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो देखो, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रह आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया है, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हमने आपकी धारण की हुई माला, देखिए श्रद्धा भक्ति प्रेम कैसा होता है ना? आपने धारण की हुई, हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं। इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमको माया से क्या लेना देना? हमको माया का तो डर ही नहीं है। हम आपसे विलग नहीं रह सकते। इन इन इसका वर्णन, इतना सुंदर वर्णन देखिए, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं। इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमको कॉन्फिडेंस है। देखिए हमारा पूरा जीवन बीत जाता है माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, है ना? माया के ऊपर विजय प्राप्त करने का डर इनको नहीं है, क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा के परम भक्त है। देखिए अपना भाव कितना सुंदर ढंग से उद्धव जी व्यक्त कर रहे हैं, है ना? अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो क्या? डर है तो केवल आपके वियोग का। सगुण साकार की जो भक्ति है ना, उसका ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपके सामने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उस व्यक्ति रूप में जो सगुण साकार है, सगुण साकार रूप में परब्रह्म परमात्मा है, उस व्यक्ति के साथ जब 15 वर्ष के उम्र होने के बाद तो वो मथुरा आ गए थे, लेकिन जब ग्वाल बालों के साथ, वो ग्वालनों के साथ, गोपियों के साथ उन्होंने वो जो बचपना बिताया, वो बचपना जो है, वो बचपन बचपन की उनकी वो जो छवि थी और वो जो यादें हैं, उसको लेकर वो गोपी आजीवन अपना जीवन जीते रहे, परमात्मा के साथ जुड़े रहे। देखिए आप, तो यहाँ पर तो उद्धव जो है, वो उद्धव तो भगवान कृष्ण के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए थे, खुद ही वर्णन कर रहे हैं। अब महाराज जब आप नहीं रहेंगे तो फिर हम यहाँ रह के क्या करेंगे? हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त करते हैं, है ना? आप किसी हठ योगी के पास जाएंगे, है ना, तो फिर अपने हिसाब से वो बोलेगा बहुत कठिन है, तुम यहाँ पे आश्रम में रहो, है ना, यहाँ पे मैं देखूंगा कि तुमको मतलब कब ब्रह्म ज्ञान करवाना है, तब तक मेरी सेवा करते रहो, आश्रम की सेवा करते रहो। सालों साल बीत जाते थे, लेकिन गुरु जो है वो आखिर का वो जो है वो पॉइंट शिष्य को नहीं बताता था। आपने छांदोग्य उपनिषद में देखा, कठिन परीक्षा ली जाती थी और वो सब जो है वो किस लिए? नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं।
लेकिन देखिए जब भक्ति की ताकत कैसी रहती है, यहाँ पर कंपैरेटिवली आपके सामने भक्ति की ताकत बताई है। महायोगेश्वर, हम तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। जो वो गोप गोपिकाएं आपका मतलब वृंदावन में जो रह गए थे, उन्होंने अपना जीवन फिर उसके साथ ही बिताया। आप सोचिए, तो वो तो परब्रह्म परमात्मा के साथ बहुत पहले जुड़ गए थे। बाकी सारी चीजें जो है, वो बाकी सारी चीजें जीवन में होती रही। हमने भी तत्व ज्ञान की दृष्टि से अपन सामने रखा कि जीवन मुक्ति का आनंद ले लीजिए और फिर बाकी जो बचा बचा हुआ आपका जो जीवन है विदेह मुक्ति तक, तब तक आपको जैसा जैसा सामान्य जीवन है वैसे चलने दीजिए। लेकिन जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये जो मतलब शास्त्रोक्त टर्मिनोलॉजी है, उसका यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं है। बहुत सुंदर, सुस्पष्ट और भावपूर्ण शब्दों में उद्धव जी ने एक बहुत बड़ा मर्म हमारे सामने खोलकर रख दिया। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से, महत्वपूर्ण पॉइंट, केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके देखिए, आपके विरह की चिंता है, इसलिए आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। इतना सुंदर आग्रह है ना, कौन ठुकराएगा। उद्धव जी इस प्रकार से पैर पकड़ लिए, स्मरंत कीर्तयंतस्ते कृतानि गदितानि च गत्युस्मिते गत्युस्मिते क्षणक्ष्वेली यनृ यनृलोक विडंबनम। देखिए आपका पूरा का पूरा ये अगर प्रसंग को आप अगर अच्छी तरह एनालाइज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि उद्धव जी ने कितने सुंदर ढंग से एक तरफ भक्ति की ताकत और बाकी सारे साधनाओं की ताकत दोनों में कंपेयर किया है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने सुस्पष्ट ढंग से क्या बोलते हैं वो इतने, इसलिए हमें माया के पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है, आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। इसलिए सगुण साकार की भक्ति जो है वो करने में बहुत आसान है, क्योंकि आपके सामने वो एक व्यक्ति रूप में विद्यमान है। सगुण साकार भक्ति की जो ताकत है, वो ताकत का फायदा किसको मिल सकता है, जो उस समय विद्यमान थे। उसमें अर्जुन जो थे उन्होंने भगवत गीता के रूप में उपदेश प्राप्त किया, और फिर जब उद्धव ने यहाँ पर ये बात बोली, इसलिए माया से पार जानी, आपके विरह की चिंता है, आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। अब मजे की बात है ना, साथ ले चलिए मतलब ऐसा इतना आसान थोड़ी है, साथ ले चलिए। भगवान कृष्ण जानते थे कि उद्धव के जैसा प्रेमी भक्त है ना मिलना बहुत कठिन है। और देखिए पूरा कुरुकुल वहां पर युद्ध के मैदान में मौजूद था। कुरुक्षेत्र जो है उसमें पूरा का पूरा कुरुकुल मौजूद था, कौरव और पांडव दोनों खड़े थे, लेकिन किसके नसीब में भगवत गीता थी, अर्जुन के नसीब में थी। यहाँ पर इतना बड़ा यदुकुल जो है वो यदुकुल पूरा विद्यमान है, लेकिन असली ज्ञान किसके नसीब में था, उद्धव के। क्यों, क्योंकि उसकी ताकत ये सारी थी। अब भगवान कृष्ण को बड़े सुंदर ढंग से मतलब समझाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। क्या कहा, मैं शुरू के, अभी अपने पास कितना समय है, 9:02 हो गए, और एक 5 मिनट 10 मिनट मैं शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि ये जो है, अच्छा, साष्टांग प्रणाम जो है, 8 अंग जो है वो कौन से देख लीजिए। मतलब हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, शिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम प्रणाम कहलाता है। ये जो है बहुत सुंदर विश्लेषण साष्टांग प्रणाम का है, यानी आपका शरीर भी आ गया इसमें, और फिर उसके बाद मन और वाणी। तो ये यानी पूरी तरह से आप शरणागत हुए हैं। ये
अब सप्तम अध्याय जो है, अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। इसको शुरू करके और फिर आगे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो सप्तम अध्याय है ये बहुत बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूं। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज से आपके सामने अगर कोई ये बता दे कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, है ना? अब तुम मन की तैयारी कर लो, पूरी तरह से अपने आप को सिद्ध कर लो। किस प्रकार का मतलब क्या कहना चाहिए बातों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उद्धव के सामने भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? जो 7वें दिन, आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, मतलब आज से जो जो संवाद अभी हो रहा है उसके 7वें दिन द्वारका डूबने वाली है। 7 दिन के समय में बहुत कुछ करना था और वो क्या क्या हुआ इसका वर्णन आगे आएगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का त्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त होने के बाद फिर कलयुग शुरू हुआ और कलयुग में किस प्रकार का माहौल रहेगा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वर्णन। इन शॉर्ट, आगे बहुत बड़ा वर्णन 12वें स्कंद में मिलेगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना। अरे वाह, कितना सुंदर ऑप्शन है। जब मैं त्याग कर दूं तो तुम पृथ्वी पर नहीं रहना। तो यही तो मैं बोल रहा हूं ना महाराज की मुझे भी अपने साथ लेके चलो। मुझे यहाँ पे रहने में कौन सी खुशी है आपके बगैर, है ना? जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, उद्धव बहुत सेंसिटिव आदमी थे, बहुत मतलब भावुक व्यक्ति थे। अपने कुल का नाश जो है वो देखने की मतलब क्षमता या उसको सहन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। भगवान कृष्ण जानते थे। और फिर उसके बाद उपदेश जो है वो उपदेश शुरू होता है और उसके बाद फिर आज्ञा क्या दी जाती है ये आगे आपको मैं बताऊंगा। अब तुम अपने आत्मीय, कलयुग में अधिकांश के कलयुग कैसा होगा, है ना? क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय, स्वजन, बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। बताइए, 7वें दिन द्वारका डूबने वाली है, द्वारका के मकान डूबने वाले हैं, वहां जो लोग बचेंगे वो बचेंगे और जो फिर आगे आगे का प्रसंग और भी मतलब भाव प्रधान है, उसको अभी मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। लगाकर, है ना, बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है रामचरितमानस में, जब वो माया का वर्णन करते हैं। गो गोचर म पूरी पूरा मतलब क्या कहना चाहिए, वो चौपाई मुझे याद नहीं है, आप लोगों को तो कंठस्थ होगी। सुंदर यह है कि आपका ये पूरा का पूरा जो सारे की सारी इंद्रियों के द्वारा जो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको क्या डिक्लेयर करते हैं भगवान श्री कृष्ण? अब तुम अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में विचरण करो। क्योंकि इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। आपके सामने अनेक उदाहरण है, आप खुद अपने जीवन का उदाहरण देखिए। जो घटनाएं पहले हो गई वो वापस नहीं होंगी। उस समय हमने जो अनुभव लिए थे वो अनुभव कालबाह्य हो गए। अब हमारे जीवन में हमारा वर्तमान जो है, इसलिए लोगों को हम अपना मतलब कहना क्या होता है कि भूतकाल को छोड़ दो, वो तो हो गया।
भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को अच्छे से जियो। पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ने वाली व्यक्ति जो है, वो इस काल जगत में वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, शरीर सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, इन सारी चीजों को इस दृष्टि से देखती है। ये दृष्टि कैसी है? इन शॉर्ट बड़ी सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है ना? ये सारी चीजें सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है, यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। नानात्व जो है वो हम जो देखते हैं उसका कारण यह है कि ये हमारा जो भ्रम है, अविद्या जनित भ्रम, इसकी यहाँ पर आपके सामने व्याख्या हो रही है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठा है, दृढ़मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव तुम पहले, अब देखिए सुंदर सुस्पष्ट शब्दों में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, देखिए, है ना? इसलिए उद्धव तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो। और फिर ऐसा क्या अनुभव करना है? ऐसा कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, हो जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, वह समस्त प्राणियों का हितैषी स्वरूप होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को, फिनोमिनल यूनिवर्स, ये जो है जिसपे हमारा व्यवहार चल रहा है, शरीर सापेक्ष विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्म स्वरूप देखता है। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तत्व की तात्विक बात आपके सामने समझाई जा रही है कि हमको जो भ्रम है, उस भ्रम से हमको, अविद्याजन्य भ्रम से हमको नानात्व का भान होता है। इसलिए हमारा व्यवहार जो है, इस व्यवहार में हम जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो नाम और रूप के से मतलब क्या कहना चाहिए, आबद्ध, या यूं समझ लीजिए कि अभिव्यक्त, वो व्यक्ति है जिसका एक नाम है, जिसका एक रूप है, और उस रूप का कॉम्पोजिशन क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसको एक नाम दिया गया है और फिर उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, और फिर आपके मित्र, इष्ट मित्र हो। ये सारा व्यवहार जो है, ये नाम रूपात्मक व्यवहार आज है, कल ये सारे व्यक्ति जो है वो गायब हो जाएंगे पृथ्वी तल से, फिर नए लोग आएंगे, नए प्लेयर आएंगे। तो ये व्यवहार की वास्तविकता क्या है? वो इसलिए स्वप्नवत है क्योंकि ये व्यवहार करने के लिए सबको इसमें बांध के और फिर एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए किसी को पुतिन बनाया, किसी को जेलेनिस्की बनाया, किसी को हिटलर बनाया, किसी को मतलब चर्चिल बनाया, और फिर गेम चालू है। आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में जो हंगामा हो रहा है, जिस प्रकार के वाद विवाद, चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है, घमंड की बात हो रही है ना? वो सारी चीजें जो है, वो सारी प्रस्तुति जो है, उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो इस बात को आप समझ में आएंगे कि ये जो पैकेजिंग करके रखा है योग माया ने, उसकी वजह से तो जब हम अहंकार के आगे पहुंच जाते हैं तो फिर पता चलता है, क्योंकि हमारे अहंकार को हमने जब छोड़ दिया, उसके बाद फिर जो बचा शुद्ध चेतन तत्व जो है, मेरा शुद्ध चेतन तत्व और आपका शुद्ध चेतन तत्व एक ही है, और चेतन तत्व के भरोसे ही तो सारे मतलब उछल रहे हैं ना।
वो शुद्ध चेतन तत्व जो उसी की वजह से अहंकार मैं कर रहा है। बुद्धि अपना अपना पराक्रम दिखा रही है, मन अपना पराक्रम दिखा रहा है, शरीर अपना पराक्रम दिखा रहा है। अरे जो अधिष्ठान है जिसके जोर पे तुम ऐंठ रहे हो और घमंड से फूल रहे हो, है ना? उसको तो भूल के और बाकी सारी चीजें, जब ये बात स्पष्ट हो जाती है तो पता चलता है कि ये सारा का सारा जो पैकेजिंग करके रखा था, जिसको हम सच मानकर, क्योंकि अहंकार का बीज कारण शरीर में है, और कारण शरीर जब दग्ध बीज हो जाएगा तो उसके साथ अहंकार का भी बीज समाप्त हो जाएगा। वो तो आगे प्रोसेस का भाग है जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण और उद्धव करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है, इसको आत्म तत्व में जब पहुंच के देखोगे, है ना? जब आप आत्म तत्व के डायमेंशन में इसका एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि एक ही आत्म तत्व पे उठने वाली अलग अलग ये लहरें हैं। अब आप क्या हो गया, अहंकार के डायमेंशन के और नीचे उतर आए और फिर सब में एक ही आत्म तत्व जो विद्यमान है। इसलिए फिर पहले क्या बोलते हैं कि वो जो है आदि शरीरधारियों के, तो आपको पहले क्या करना है, दो स्टेजेस में इसको करना है। पहले आप अपने मतलब जीव भाव के साथ जो आपके अनुभव जुड़े हुए हैं, आपके शरीर सापेक्ष जो अनुभव है, पहले उसका एनालिसिस करिए, आप अपने भाव में उतरिए, और जब आप अपने आत्म भाव में उतरते हैं तो फिर आपको पता चलता है क्या, अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है। आप अपने आत्म तत्व में जाने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि आत्म तत्व के बगैर ना अहंकार उछल सकता है, उछल कूद कर सकता है, और ना बुद्धि। ये सारा का सारा ताकत, लहरों की ताकत समुद्र से मिलती है, लहरों का पानी समुद्र से मिलता है, लहरें जबरदस्ती उछलती रहती हैं। इसी प्रकार से जब वो समस्त वृत्तियों को फिर फैला हुआ है, और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, ब्रह्म साक्षात्कार। जब आत्म तत्व के लेवल पे, अब ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपके सामने एक स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण रखते हैं, और फिर आगे इसका मतलब क्या कहना चाहिए, उद्धव प्रश्न पूछेंगे और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देंगे, है ना? आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।